Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and host of Yes Study Solution. हाँ जी, हम पढ़ रहे थे 11th का चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने बताया था आपको जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके ही हम एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। ठीक है, तो हमारी क्लास में हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर्स और क्या कहते हैं रिसीप्ट्स। हाँ जी, रिसीप्ट्स क्या होता है भाई? रिसीप्ट्स का मतलब है जो भी हमें मिल रहा है, और एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर्स का मतलब है जो भी हम खर्चे कर रहे हैं। जहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है? खर्चे करना। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें करना क्या है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें तो रिसिप्ट्स हमें दो तरह से मिलती हैं, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ जी, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? देखो जहाँ भी वर्ड आ रहा है कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली सीधे सीधे बड़ी सरल सी लैंग्वेज में अगर समझें, जहाँ पे भी कैपिटल वर्ड आया मतलब बड़े उद्देश्य के लिए खर्चा करना है, बड़े उद्देश्य के लिए इनकम कर, जो बड़े पैमाने पर हमें कोई चीज मिल रही है, तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है, अगर हम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में पढ़े, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि ऐसी रिसिप्ट्स जिनसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब जैसे बात करते हैं, अगर मैंने किसी असेट्स को, किसी मशीनरी को बेच दिया, तो आप जानते हो मेरे पास पहले 8 लाख की मशीन थी, अब मैंने 1 लाख की मशीन को बेच दिया, तो मेरी जो मशीन की वैल्यू है वो कम हो गई, 7 लाख हो गई। तो 1 लाख तो मुझे मिल गया भाई। देखो ये मेरी इनकम तो है नहीं। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज को बेच करके पैसा मिलना, वो तो इनकम होता है। लेकिन उसके अलावा अगर जो पैसा मिल रहा है वो रिसिप्ट होती है। तो रिसिप्ट का मतलब, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, असेट्स को सेल कर दिया। असेट्स को सेल करके मुझे 1 लाख रुपया मिला, तो ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। या फिर अब बात करते हैं तो हुआ असेट्स को डिक्रीज करने वाला। मैंने कहा था इससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे मान के चलो मैंने 5 लाख का लोन ले लिया। अब मैंने 5 लाख का लोन ले लिया, तो 5 लाख रुपए तो मेरे पास आ गई, पैसा तो आया है ना, तो ये तो रिसीट है। लेकिन एक चीज देखो, इससे क्या हुआ? लायबिलिटी बढ़ गई, मुझे अब 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? which increase the value of liability and decrease the value of assets called कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आई? अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? देखो रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है इनकम, लेकिन इनकम कहाँ से होती है? इनकम तो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसको बेच करके जो पैसा मिल रहा है वो हमारी इनकम होती है। तो फिर ये कौन सा रेवेन्यू है? बेटा रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सेल करके जो पैसा मिला। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी और वे से हमें मिलता है। ठीक है, और जो हमारे क्या कहते हैं डे टू डे वे पर होता है। जैसे मान के चलो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कहीं पर काम करके आई, तो जैसे मैंने किसी मरीज को ठीक किया तो उसके बदले मुझे फीस मिल गई। या एक मैं वकील हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, उसके वगैरह मुझे फीस मिल गई, या मुझे किसी चीज पर कमीशन मिल गया। तो ऐसी जो रिसीट होती है वो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट, जो एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलती है। तो रिसीट क्लियर हुई। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? बेटा जी एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे। अब खर्चे भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो क्या कहते हैं बड़े पैमाने पे किए जाएंगे। ठीक है, देखो एक तो खर्चा हो गया, किसी वर्कर की सैलरी देती, तो ये तो हर महीने देनी है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा, जिस खर्चे का बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जा रहा है, तो वो खर्चा हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक बार खर्चा करो, लंबे समय तक उसका बेनिफिट लो। मैंने एक मशीन लगा दी, खर्चा आज कर दिया, अब 5-6 सालों तक इसका बेनिफिट मिलने वाला, तो ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जरा पढ़ लेते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। हाँ जी, कैपिटल रिसीट दोज रिसीट क्रिएट इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो वो लायबिलिटी को बढ़ाएंगी, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, या फिर असेट्स की वैल्यू को कम करेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट। जैसे मैंने आपको बताया सेल से पैसा मिलता है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट का। भाई रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? वो रिसीट जो जनरेट करती है इनकम ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को जनरेट कर रही है, बिजनेस की इनकम को जनरेट कर रही है। ऐसे ही हमारी, तो मैंने बताया था कि गुड्स को सेल करके जो पैसा मिलता है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं, मैंने बताया ना, एक बार खर्चा कर दिया तो कोई असेट्स लेना या असेट्स पर खर्चा करना।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? ऐसे जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिल जा रहा है, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को समझिए, देखिए, समझ आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।